एक बार बंद हो गया तो फिर वो भूमिका तो फिर नहीं रह जाती, फिर आपको उसी तरह समझाना पड़ेगा, क्रम टूट जाता है। प्रयास करिए कि शाम को विघ्न न हो तो और बढ़िया। सो महाराज सब हस्तेन भोजनम कहा, मुर्दे के हाथ से खाता है, ऐसा कैसे संभव है? तो बोले देखो, जिस हाथ के द्वारा भगवान की सेवा ना हो, गुरुजनों की सेवा ना हो, माता पिता की सेवा ना हो, दान इत्यादि ना हो, ऐसे हाथ मनुष्य के हाथ में जीते जी रहते हुए भी वह मुर्दे के हाथ हैं। ऐसे हाथ से धुंधकारी भोजन करता है। महाराज समय बीता, अभी तक पिताजी को चिंता रहती थी कि बेटा नहीं है। अब महाराज पंडित जी सिर पकड़ करके रोने लगे। क्यों रोने लगे? अब बेटा है तो इस प्रकार के हो गया। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। महाराज ये कष्ट होने लगा कि हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसके पास जाऊं, किसको अपनी व्यथा सुनाऊं। देखो तीन प्रकार की तृष्णाएं होती हैं। एक होती है वित्तृष्णा, उससे बड़ी पुत्रेष्णा, और तीसरी जो सबसे बड़ी लोकेष्णा। पहले तो धन, वित्तेष्णा, धन मिल जाए, पुण्य से, पाप से, धर्म से, अधर्म से, न्याय से, अन्याय से धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। फिर उससे बड़ी पुत्रेष्णा, घर की संतान को कुछ हो जाए तो चाहे सारी संपत्ति बिक जाए, लगा देते हो दवाई में, तो ये पुत्रेष्णा। और फिर वही बेटा बलात्कारी निकल जाए, अपराधी निकल जाए, चोर डकैत निकल जाए, तब क्या कहते हो? ऐसे बेटा से तो बिना बेटा के रहे आते। ये क्या है? ये लोकेष्णा है, सबसे बड़ी है, सबसे प्रबल। अब इनको लोकेष्णा सताने लगी। एक दिन गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को अपने पास बिठाया। कहते हैं पिताजी देखो, आप संसार में सुख ढूंढते हो पर संसार में सुख किसी को नहीं मिलता। सब परेशान है किसी न किसी को दुख को लेकर। अरे पिताजी, आपकी और हमारी बात छोड़िए, जिसको आप मानते हो, तीनों लोक के अधिपति जो इंद्र है ना, उनसे भी पूछिए तो वो भी दुखी हैं। चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठने वाला जो है वह भी दुखी है। कोई संसार में सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। पिताजी, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, सब दुखी है। क्यों? इस संसार का नाम ही है दुखालय। तो फिर सुखी कौन है? बोले मुनेर एकांत जीविनः, जिसने एकांत धारण करके परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लिया, केवल और केवल वही सुखी है, बाकी और कोई संसार में सुखी नहीं है। अगर सुखी होना चाहते हो तो संसार से मन को हटा करके भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करो। पिताजी, और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। देहे स्थिमांस रुधिरेभिमति त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि संजगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुणदो गुणचिन्तनमाशु, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का परित्याग करके संसारी जो नाना प्रकार के हम दायित्वों को सिरोधार कर लेते हैं, उनका त्याग करके आप परमात्मा के चरणों का आश्रय प्राप्त करो। और इन नाना प्रकार की तृष्णाओं से हम जो ग्रसित हैं, इन तृष्णाओं का परित्याग कर दो।
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, आप ये दोष और गुण की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। सेवा कथा रसम हो, सेवा भाव जीवन में लाओ, कथा का आश्रय प्राप्त करो। उससे क्या होगा, आप इस जीवन से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बंधे हुए किसमें हैं? बोले देहेस्ति मांस रुधिरे, ये हमारा जो शरीर है हड्डी और मांस का और रक्त का, ये जो हमको पंचतत्व का शरीर मिल गया है, हम लोग इसी को अपना संसार मान बैठ रखे। हमको लगता है यही सब कुछ है, पर ये सब कुछ नहीं है। एक ऐसा समय आएगा कि जिस पदार्थ से जो बना है वो उसी पदार्थ में मिल जाएगा। इसलिए जितने दिन के लिए मिला है उतने दिन आनंद से रहो, और जब भगवान का आदेश हो जाए इस पंचायती धर्मशाला को खाली करने का, तो बड़े प्रेम के साथ खाली कर दो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा शरीर पांच भौतिक तत्वों से मिलकर बना है और उसी में वापस मिल जाना है। इसमें आसक्ति रखे रहेंगे, इसी में आसक्ति में पड़े रहेंगे तो कभी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इससे मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए पिताजी, इनसे मुक्त होकर के आप परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करिए, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। जब पिताजी ने सुंदर महाराज, इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं, जो गोकर्ण जी ने उपदेशित किया, पिताजी को सुंदर समझाया, वैराग्य हुआ, भागवत जी के दशम स्कंद का आश्रय लेकर के सुंदर गोकर्ण आत्मदेव जी महाराज परम धाम को प्राप्त हुए। गोकर्ण जी भी गांव की परिक्रमा करके गांव छोड़ करके चले गए। अब महाराज घर में दो रह गए, माँ और बेटा। समय बीता, सो अब माता को भी परेशान करता, कभी धन के लिए, कभी मदिरा पान को पैसे दो, जुआ खेलने को पैसा दो। धुंधकारी कहीं अलग से ढूंढने थोड़ी जाना पड़ता, अलग से कान पूछ नहीं थी। मदिरा पान करे, वैश्यागामी हो, चरित्रहीन हो, झगड़ा करने वाला हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, सम्मान करने वाला ना हो, नास्तिक हो, ऐसे व्यक्ति जब दिखने को मिल जाएं तो ये मान लो कि यही धुंधकारी है कलयुग। हाँ, माता पिता की सेवा ना करें, उनको परेशान करें, यही धुंधकारी। परेशान करने लगा महाराज। एक दिन रात्रि में इसकी मैया घर छोड़ करके बाहर निकली और महाराज कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता, एक अंधेरे कुएं में गिर गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तो धुंधकारी और आजाद हो गया। घर में 5-5 वैश्याओं को ला करके रख लिया, उन्हीं का सेवन करता। घर में जितना सामान था धीरे धीरे सब बेच खाया। जो व्यक्ति मदिरा पान करता होगा, वैश्यागामी होगा, एक पीढ़ी के बाद उसके घर का नाश होना तय है। कितना भी संपत्ति वाला होगा, एक आध दो पीढ़ी में वो रोड में ही खड़ी होगी। करोड़पति से रोडपति बनने में समय लगने वाला नहीं है। एक महात्मा के पास कोई गया, उन्हें महाराज जुखाम हो गई है, हमारे मित्र कह रहे हैं कि मदिरा पान कर लो, जुखाम ठीक हो जाएगी। तो क्या शराब पीने से जुखाम चला जाएगा? महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, शराब पीने वालों के मकान चले गए, दुकान चले गए, जुखाम चला जाए कौन बड़ी बात है? प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो ये सब गुण जिनमें पाए जाएं वही धुंधकारी है। सो महाराज 5 वेश्याओं को लाकर रखा, सब बिक गया तो अब क्या करे? तो लूटपाट मारकाट करने लगा। एक दिन इसने राजा के घर में चोरी करी, बहुत सारा धन लेकर के आया। वैश्याओं ने देखा, प्रसन्न हुई, पर सोचा ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्या करें? बोले इसको ठिकाने लगाओ, माल लेके निकलो। सो रात्रि में महाराज इसको खूब मदिरा पान करा दिया और 5 मिलकर के मारने लगी। जब मारने लगी तो धुंधकारी चिल्लाया, तुरंत एक अंदर गई दौड़ी दौड़ी और महाराज चूल्हे से आग के अंगारे लेकर के आई और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस कर भर दिए। तप्तांगार समूहाश्चो तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनम गतः। आग के अंगारों से विकल होकर के तड़प तड़प कर धुंधकारी का प्राणांत हो गया। महाराज मणिकाओं ने महाराज गड्ढा करके उसके शव को गाड़ दिया आंगन में। 100 जितना धन रखा हुआ था बंटवारा कर लिया। प्रातः काल चटाई बिछा के उसी गड्ढे के ऊपर चटाई बिछाकर बैठकर रोने लगी। गांव वाले आए, बोले हमारे पति कई दिन से घर लौट कर नहीं आए। 2-4 दिन में जब गांव वालों का आना जाना बंद हुआ, सारा धन उठाया, वहां से 9-2-11 रफ्फू चक्कर हो गई, सब चला गया। महाराज
अब ये वैश्याओं के संग में प्राणों को त्यागा, अगली योनि इसको प्रेत योनि प्राप्त हो गई, प्रेत योनि में चला गया। अब महाराज विकल होकर के इधर उधर तड़पने लगा, इधर उधर भ्रमण करने लगा, भूख से पीड़ित, प्यास से पीड़ित। जितना सुई में छिद्र होता है उतना ही प्रेत का मुख खुलता है, न उससे जल पी पाता, न उससे भोजन कर पाता, परेशान, इधर उधर भटकने लगा। इधर गोकर्ण जी को पता चला तो तीर्थ करते हुए भाई के निमित्त सुंदर गया इत्यादि में पिंडदान किया। सत्संग करते हुए, भ्रमण करते हुए एक बार अपने घर को लौट करके आए। रात्रि में विश्राम कर रहे थे। महाराज विश्राम करते समय अचानक से क्या देखा कि सामने एक गधा खड़ा हुआ। कभी ये भैंस का बच्चा बनता, कभी गधा बनता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता। तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई कौन हो तुम? तो कुछ बोला ही नहीं, बस उसी तरह करता, कभी हाथी का बच्चा, कभी भैंसे का बच्चा, कभी कुछ कभी कुछ। जब कुछ नहीं बोल पाया गोकर्ण जी फिर जोर से बोले, भाई कौन हो तुम? तो जोर जोर से रोने का प्रयत्न करने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, कस्तम, कौन हो भाई? तो महाराज फिर भी आवाज नहीं निकली, केवल इशारा करता है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके छींटा मारा। जैसे ही सिंचित किया उसके मुख पर गया, तुरंत बोल पड़ा, अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। लगा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अब लगा भैया भैया करने। अरे धुंधकारी तुम? बोले आज मैं ब्रह्मत्व को समाप्त करके भयंकर प्रेत बन करके भटक रहा हूँ, भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अरे मैंने कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, कोई गणना ही नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम यही आज प्रेत बन करके कष्ट पा रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। कृपा करो। क्या कृपा करो? अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मामाशु मोचया। कृपा करो मेरे ऊपर, हम मैं प्रेतत्व से मुक्त हो जाऊं, अनुग्रह करो। महाराज इस पीड़ा को देख करके गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया है। मुझे पता चला था कि तुम्हारा परम पद हो गया, तो मैंने गया में जाकर पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत बने घूम रहे हो। धुंधकारी कहता है, भैया मेरे लिए एक नहीं, गया श्राद्ध सतेर्नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं 100 श्राद्ध भी कर दोगे तब भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो क्या गया श्राद्ध व्यर्थ है? बोले व्यर्थ नहीं है। तो ये सब महाराज कृपांक हैं। जैसे 30 नंबर से पास होते थे 33 से, तो यदि 30 मिल गए हैं तो 3 नंबर अध्यापक महोदय कृपा कर देते थे, है ना, पास हो गए। पर यदि 3 पर ही भरोसे लिए बैठे रहेंगे तो पास होने वाले 30 स्वयं जोड़ना पड़ेगा, तब 3 नंबर कृपा के लगेंगे। गोकर्ण के धुंधकारी के पास तो कुछ नहीं था। गोकर्ण जी ने कहा, मेरे पास तो इससे बड़ा कोई साधन है नहीं, विद्वानों से पूछूंगा। दूसरे दिन महाराज सबसे लगे पूछने, विद्वानों को बुलाकर कोई नहीं बता पाए। सूरदेव से निवेदन किया, महाराज कृपा करके बताओ जिसका उद्धार गया श्राद्ध से भी ना हुआ उसके लिए क्या करें। तो सूरदेव ने उपाय बतलाया, एक ही साधन है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। सप्ताह विधि से भागवत का आयोजन कर दो, भागवत का आश्रय प्रदान कर दो, कल्याण हो जाएगा। अब तो महाराज गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए और आषाढ़ मास में दिव्य सुंदर भागवत का आयोजन किया। लोगों को पता चला, सब लोग दौड़े दौड़े आए। महाराज वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पशः, ब्राह्मण जन वैष्णव जन सब एकत्रित हो गए। दिव्य कथा प्रारंभ हुई तैयारी करके, और महाराज धुंधकारी को बिठाएं किसमें? सो एक सप्त ग्रंथि के बांस में उस धुंधकारी को बीच में बिठाया गया। क्यों? क्योंकि हवा का स्वरूप है, कहीं आंधी हवा इसको उड़ा कर ले न जाए, इसलिए बांस में बिठाया गया। और कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा हुई सो महाराज बांस की एक ग्रंथि खुल गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी खुल गई, और ऐसा करते करते एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम
7 दिन की कथा के बाद 7 गांठें खुल गई और 7 गांठों के मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। दिव्य श्रृंगार करके, दिव्य स्वरूप को धारण करके एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। कौन? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। दिव्य श्रृंगार करके दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, भैया कौन हो तुम? बोले, महाराज हमें नहीं पहचाना, हम आपके छोटे भैया धुंधकारी हैं, बड़े भैया धुंधकारी हैं। अरे तुम इतने सुंदर कैसे हो गए? तुम तो प्रेत बनकर घूम रहे थे। बोले, भैया इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो बोले, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। ये तो भैया धन्य भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया, परम पावन बना दिया। ये भागवत का सामर्थ्य है, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। और महाराज भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए। चलो धुंधकारी, स्वागत है आपका। पार्षदों से गोकर्ण जी ने कहा, हम स्वयं भागवत सुनाने वाले, इनके साथ इतने सुनने वाले विमान सिर्फ एक, ऐसा क्यों? बोले, आप लोग तो आप वक्ता बनकर के कथा गाते रह गए, सब लोग कहानी की तरह सुनते रह गए, पर धुंधकारी सारा दिन कथा श्रवण करता था, सारी रात कथा का मनन करता था, एक एक गलती को खोज खोज कर अपने जीवन से बाहर करता था। आप भी प्रयास करो, आपके लिए विमान आएगा। हम लोग कथा को इसी तरह सुनते हैं, कहानी सुन लिया, रट गई। बोले, खूब कथा सुन लिया, खूब कथा सुन लिया, ध्यान रखिए। कह देते हैं लोग, महाराज क्या वही सुनते हो, बस बहुत हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाहि। इस कथा का श्रवण के बाद मनन हो, मनन के बाद जीवन में आचरण हो, जब ये तीनों ही पुष्ट होंगे तब भगवत धाम की प्राप्ति होगी। वो एक अलग बात है, कथा परिसर में कोई आ गया है, प्रांगण में कोई आ गया है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। संत कहो करें, गोबर जहां गिरेगो कछु ना कछु लेकर उठेगो। गोबर गिर जाए, उसको उठाओगे तो नीचे का कुछ लेकर के ही उठेगा। तो बोले, आ गए हो परिसर में तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तब बोले श्रवण मनन आचरण तीनों ही पुष्ट हो, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। आज भी भागवत में सामर्थ्य। बड़े से बड़े पापियों, देखो महाराज, कोई प्रेत योनि में चला जाता है तो आज भी उसके उद्धार के लिए भागवत ही कराई जाती है। किसी को पितृदोष लग जाए तो भागवत, किसी को भूत प्रेत सता रहे हो तो भागवत, भागवत से ही कल्याण हो रहा। सो महाराज पुनः अगले महीने श्रावण में भागवत का आयोजन किया गया और अब की बार सबने महाराज मन लगा करके कथा को सुना। और अब की बार जब सबने मन लगा कर कथा को श्रवण किया, मनन किया, आचरण किया, तब बोले अब की बार जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए। गोकर्ण जी का स्वागत साक्षात परमात्मा ने किया। बोले ऐसा पूर्व में केवल 2 बार हुआ था, अयोध्या में राम जी, द्वापर में भगवान कृष्ण, और अब गोकर्ण जी पूरे परिकर के साथ विमान में आरूढ़ होकर के प्रस्थान किए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। महाराज दिव्य भगवान के धाम को पूरे परिकर के साथ प्रस्थान कर गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सनकादिक कहते हैं, भैया आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी तरते हैं, तो बताओ धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी जब तर गया तो छोटे मोटे पापी यदि भागवत से तर जाएं तो इसमें क्या संशय है। नारद जी प्रसन्न हो गए महाराज। बोले महाराज कृपा करके एक बात और बता दो। क्या? बोले महाराज इस कथा को श्रवण करने का नियम क्या है, विधि क्या है? कथा तो बहुत अच्छी है पर कथा में खर्चा कितना आएगा, हाँ कितना खर्चा करें, सही है ना? तो बोले भागवत का खर्चा राशि तो नहीं बताई गई पर यह बताया गया है कि किस तरह करना चाहिए। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जिस प्रकार आप अपने कन्या के विवाह की कल्पना करते हो ठीक उसी प्रकार भागवत की परिकल्पना करनी चाहिए।
और उसी उत्साह से, उसी आनंद से इस भागवत का आयोजन करना चाहिए। ये दृष्टांत क्यों दिया कि देखो, यदि गरीब व्यक्ति है वह भी कन्या का विवाह करता है, अमीर है वह भी विवाह करता है, अमीर अपने स्तर से विवाह करता है, गरीब अपने स्तर से करता है, पर होता सबका है। ठीक इसी प्रकार भागवत भी, बोले अमीर हो तो ज्यादा खर्चा करके आनंद से करो, गरीब हो तो कम खर्चा करके भाव से करो, होना उसी तरह है, फल उतना ही मिलना है। पर ऐसा नहीं कि है उसके बाद भी खर्च न करे महाराज, बड़े लालची हो, बड़े लोभी हो, होने के बाद भी, और ये भाव आ गया तो फिर भागवत का फल मिलने वाला। दक्षिणा कितनी देवे, तो बोले दक्षिणा बाद में सुनो, पहले तो जान लो कथा सुने किससे, वक्ता कौन हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिन स्पृहा। कैसा हो, बोले विरक्त हो, लालची नहीं हो। विरक्त का मतलब ये नहीं होता कि जो ब्रह्मचर्य में रहे वही खाली विरक्त है, क्योंकि ये विरक्त का विशेषण सुदामा जी के लिए भी लगाया गया, जबकि वो गृहस्थ है। आगे कथा आएगी, सुदामा जी को कहा गया है, सुदामा जी कैसे थे, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। मतलब जो नाना प्रकार के विकारों से मुक्त हो, ज्यादा लोभी ना हो, वही है विरक्त। संतुष्टि हो जिसके अंदर, वही है विरक्त। तो ज्यादा लालची नहीं हो, गुरु जी की 5 ही लाख लेंगे तभी कथा सुनाएंगे, ऐसा भी नहीं है, पहला लक्षण। दूसरा वैष्णव हो, वैष्णव हो। फिर विप्रो, विप्र हो, वेद पाठी यथा विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद को शास्त्र को समझने वाला हो, जब समझेगा तभी तो समझाएगा, नहीं अर्थ का अनर्थ करेगा। फिर ऐसे ही व्यास पीठ में बैठ करके सुनाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, नमः शिवाय न जपो। हाँ सही है ना। तो कोई भी हो महाराज, क्या वेद व्यास से बड़ा भी कोई विद्वान हो सकता है वर्तमान में? क्या वेद व्यास जी की भाषा को बदलने की आवश्यकता पड़ गई? इतना सामर्थ्य किसमें आ गया जो वेद व्यास जी से आगे हो? अरे वेद व्यास कोई मनुष्य नहीं थे, साक्षात भगवान के ही कलावतार वेद व्यास हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उनकी वाणी को मिथ्या करने पर लोग तुले हुए क्यों? परंपरा से हीन। जब गुरु चरणों से हीन होंगे, गुरु कृपा से हीन होंगे, गुरु परंपरा से हीन होंगे, तब ऐसे ही इधर उधर की बात करेंगे। तो महाराज क्या हो, बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। और ऐसा जो लोग वेद व्यास जी को चुनौती देते हैं, उनको नारायणम नमस्कृत्यम कहने नहीं आता। नारायणम नमस्कृत्य बोलने में महाराज नानी याद आ रही है, बढ़िया टीवी में आ रहे हैं, अब बड़ी भीड़। लोग कहते हैं महाराज ऐसा हो तो क्या, इतने लोग क्यों जाएं? तो मूर्खों की झुंड में कोई एक दो चार बेचारा पढ़ा लिखा भी, वो भी पिसा जा रहा, क्या कहा जाए? नहीं, शास्त्रों का अध्ययन हो, शास्त्रों का आश्रय लेकर के स्वयं से निर्णय करें, हमारे कहने पर नहीं। हम कह रहे हैं इसलिए ऐसा ना करें, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे वेद व्यास भगवान कह रहे हैं, हमारे गुरु कह रहे हैं, इसलिए हम ऐसा करें। ये सही बात है। वक्ता का कोई सामर्थ्य थोड़ी है, कथा का सामर्थ्य है, भगवान का सामर्थ्य है, हमारा इसमें कोई स्वयं का कुछ नहीं। सो महाराज कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत और दृष्टांत कुशलो धीरो। दृष्टांत कुशल हो। ज्यादातर आजकल कथाएं दृष्टांत ही में होने लगी। भागवत को कोई महाराज बहुत ही कम प्रविष्ट हो रहे हैं। बढ़िया चुटकुल्ले सुनाने आना चाहिए, अब बढ़िया बढ़िया भजन गाने आना चाहिए, अब बढ़िया थोड़ा ताली बजवा लो, थोड़ी नृत्य करा लो, अब बढ़िया झांकी वांकी रख लो, आप सबसे अच्छे कथावाचक। बढ़िया ताम झाम बन जाए गौतम जी, जटा जूट बढ़िया बड़े बड़े बाल हो जाएं, बढ़िया चमकने मकने वाली बढ़िया कपड़े वपड़े हो जाएं, अब बढ़िया एक गाड़ी हो जाए, दो चार शिष्य आगे पीछे हो जाएं, बाल बढ़िया यहाँ तक हो, इत्र उत्र लगा हो, दाढ़ी वड़ी एकदम साफ। अब फिर देखो महाराज बहुत सिद्ध महाराज, बहुत ज्ञानी। दूसरी तरफ कोई कितना ज्ञानी रहा है, अगर ताम झाम नहीं तो कुछ आता जाता, यही चल रहा है।
कैसा हो? बोले दृष्टांत कुशलो। दृष्टांत भी दे तो हमारे शास्त्रों का ही दृष्टांत दे। आप भागवत से निकलो, रामचरित में चले जाओ, फिर वापस भागवत में आ जाओ, इससे निकलो गीता जी में चले जाओ, फिर वापस आ जाओ, महाभारत में चले जाओ, फिर वापस आ जाओ, उपनिषदों में चले जाओ, फिर वापस आ जाओ, वेदों में चले जाओ, फिर वापस आ जाओ। कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता क्या है? पर ना जाएंगे बाहर। क्यों? कहते महाराज लोगों को थोड़ा चटपटी कथा सुनानी। चटपटी कथा सुन करके फिर लोग क्या कहते? महाराज कथा सुन के मजा आ गया। ये मजे की वस्तु है, ये मजे का आश्रय है, ये भगवान के चरणों का आश्रय प्रदान करने वाला ग्रंथ है। साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह। इससे हम मजे लूट रहे हैं। मजे की चाह से जब तक कथा के आश्रय में जाते रहेंगे तब तक हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इन सब से अलग होकर के हम जिस दिन भाव लेकर के जाएंगे, भक्ति लेकर के जाएंगे, भगवान के चरणों का लक्ष्य लेकर के जाएंगे, तब हमारा कल्याण होगा। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा वक्ता हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, ऐसे वक्ता को व्यासपीठ पर बिठाओ और फिर कथा सुनाने के बाद उसको दक्षिणा दे दो। कितनी? बोले 200 मुद्रा। ये तो बड़ा सरल है। क्यों प्रयासी जी? 200 रुपए देना हो तो बड़ा सरल, पर ये 200 मुद्रा तब बताई गई है जिस समय सोने की मुद्रा चलती थी। तब व्यास जी को इतनी दक्षिणा दी जाती थी। अब आज वर्तमान में लगभग वो जो है, क्या रेट है गौतम जी सोने का? 60,000, 80,000। तो 200 गुणे 80,000 करो, लगभग 1,60,00,000 रुपए दक्षिणा होती है ब्याज। इतनी तो कोई नहीं देता होगा गौतम जी। हाँ, देता है? नहीं देता। पर नहीं, भाव होना चाहिए। भाव ही एक सार है। हमने क्या कहा? विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतन करते हैं, उसी भाव से कथा करनी चाहिए। है तो खूब खर्चा करो, नहीं है तो कम से कम में खर्चा करो, जितना है उतने में ही आनंद के साथ कथा करो। इस भाव से जब कथा करोगे कल्याण हो जाएगा। बोले यदि निष्काम करना है तो कभी भी कथा सुनो, सदा सेव्या। पर सकाम अनुष्ठान करना है तब किसी आचार्य के पास जाकर मुहूर्त का शोधन कराओ। सुंदर मुहूर्त का आश्रय लेकर के कथा प्रारंभ करो। सुंदर व्यासपीठ बनाओ, व्यासपीठ बनाकर वेदियों का निर्माण करो, देवताओं का आवाहन करो, पूजन करो। फिर व्यासपीठ का निर्माण करके भागवत जी का पूजन, ठाकुर जी का पूजन, गुरुदेव भगवान का पूजन, आदि आदि सबका पूजन करके और फिर वक्ता का पूजन करो। वक्ता का पूजन सुख रूप करो। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विसार। सुखदेव मान करके वक्ता का पूजन हो। पश्चात महाराज यजमान के लिए नियम, व्रत करें कि ना करें? बोले देखो, यदि शरीर सामर्थ्यवान है, कर सकते हो तो आनंद से रहो, और नहीं रह सकते हो तो बोले नोपवासो भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि व्रत करने से कथा में विघ्न होने वाला है तो ऐसा व्रत नहीं लेना चाहिए। पर अब गुरु जी ने कह दिया कि व्रत नहीं करना है तो ऐसा लेना भी नहीं चाहिए। आहार की आते ही खर्राटे बजने लगे, ऐसा आहार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा लेना चाहिए जिसमें हम सुख पूर्वक बैठ करके कथा श्रवण कर सकें, वही सही नियम है। ये नहीं कि हम तो निर्जला रह करके व्रत करेंगे और फिर महाराज बढ़िया कथा सुनेंगे, 3 दिन तक निर्जला बीता किसी तरह खींच खांच के, चौथे दिन डॉक्टर साहब आए तो बाटल चढ़ा के जल घुसेर रहे हैं। ऐसा व्रत नहीं लेना चाहिए। आनंद से हम कथा श्रवण कर सकें, वही व्रत लेना चाहिए। सुंदर बंधु बांधवों को आमंत्रित करे, सबको बुला करके सुंदर कथा का आयोजन करे और लोगों को दूर दूर से बुलाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए, यही कथा का नियम है। कथा के प्रारंभ में विश्राम में सुंदर भगवान का कीर्तन करे, नाम का जप करे, पवित्र रहने का प्रयत्न करे, पवित्र अवस्था का धारण करे और प्रातः काल उठ करके शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान का पूजन इत्यादि करके और फिर अपने मंडप में आवाहित सारे देवताओं का पूजन करके कथा के आश्रम में बैठे, बंधु बांधवों से कथा श्रवण करे, सायंकाल कथा श्रवण करे, आरती के पश्चात दिव्य भगवान का कीर्तन करता हुआ, भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ, लीला का स्मरण करता हुआ, कथा का मनन करता हुआ रात्रि विश्राम करे। इसी से जीवन में परम कल्याण हो जाता है। इस विधि से जो भी कथा का आश्रय लेता है
वो क्या होता है? बोले वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही महाराज कीर्तन का नाम लिया, श्री महाराज वहीं पर सब अपने अपने भाव में संत समुदाय दिव्य कीर्तन करने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्भव कांसधारी वीणाधारी सुरसिंह कुशलतया राग कर्तार्जनो भूत। महाराज प्रहलाद जी महाराज, अर्जुन जी महाराज, सब अपने अपने हिसाब से जिसके वाद्य यंत्र जो है उन्होंने सबने बढ़िया थाम लिए और दिव्य महाराज आनंद के साथ कीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा, कोई वीणा बजा रहा, कोई महाराज मधुर कंठ से रागों का गान कर रहा है। दिव्य कीर्तन संपन्न हुआ और भागवत के महात्मा को भी यहीं पर विश्राम किया। अब थोड़ा सा भागवत की चर्चा हो जाए, चाहे एक ही श्लोक हो, क्योंकि अब की जो कथा होती है वो 7 दिन की होती है और ये जो अभी तक कथा चल रही थी ये भागवत जी की कथा नहीं थी, ये भी पद्म पुराण की कथा थी। पद्म पुराण से लिया गया। पहले की कथा जो होती थी तो जो प्रथम दिन पूजन पाठ होता था, पूजा होती थी, देवावाहन, पंचांग पूजन, कलश यात्रा इत्यादि, और महात्मा की कथा, इस दिन को जोड़ा नहीं जाता था। इसको छोड़ करके 7 दिन लिए जाते थे, वो सप्ताह विधि। पर अब लोगों के पास समय कम है तो 7 दिन में सब होना है। सब महात्मा सुन करके विश्राम कर देंगे तो अभी भागवत का प्रारंभ नहीं माना जाएगा, इसलिए थोड़ा सा भागवत को प्रवेश हो जाए फिर उसके बाद विश्राम करते हैं। कब भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। 3 श्लोक में भागवत जी का मंगलाचरण श्री वेद व्यास जी ने किया। और मानो भगवान के 3 जो स्वरूप हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, मानो तीनों का ही ध्यान कर लिया। मानो उस परम पिता परमात्मा का ध्यान किया जो सारे संसार के परम हेतु हैं। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सत्यम परम धीमहि, जो ईश्वर इस सारे सृष्टि के परम हेतु हैं। अब इसको चाहे इस श्लोक से, जो प्रथम श्लोक है, चाहे राम जी का ध्यान कर लो, चाहे कन्हैया जी का ध्यान कर लो, चाहे भोले बाबा कर लो, चाहे भगवान नारायण का कर लो, चाहे भगवती का कर लो, सबका ध्यान हो जाएगा। परम सत्य का ध्यान किया, किसी का नाम नहीं लिया। कृष्ण जी का करना हो तो सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमो। भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। अब कहो कि खाली व्याकरण से नहीं मानेंगे कोई प्रमाण, तो भागवत जी के 10वें स्कंद में जाओ। जब भगवान मैया देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने आकर के गर्भ स्तुति करी, और गर्भ स्तुति करते हुए सारे देवता ने भगवान का क्या नाम लिया है? नाम नहीं लिया। वहां पर क्या कहते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। परम सत्य कह करके, सत्य सत्य कह करके भगवान को पुकारा। सो महाराज, जो भगवान परम सत्य हैं, कौन? बोले वही सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम, उन्हीं भगवान का हम ध्यान करते हैं। जो कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य
जन्मादि विकार रहित स्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो जन्म आदि विकारों से रहित है वो ईश्वर देवकी के घर में, वसुदेव के घर में जन्म लिया। तो बोले जन्म तो कारागार में हुआ। तो बोले ना ग्रहम ग्रह मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह उच्यते। वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, जो देवकी जी हैं वही गृहिणी है, वही घर है। तो बोले जो जन्म विकार के से रहित है, प्रपंच से रहित है, तो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए साकार स्वरूप धारण करके इस धरा पर अवतरित हो गया। ऐसे जन्मादिश्यतः, और बोले अन्वयादितरतः, जन्म लिया कहाँ? मथुरा में। जन्म लेते ही अनुपश्चात अयात अगक्षत, जन्म लेते ही भाग गए कहाँ? इतर गोकुले, गोकुल पहुंच गए। और बोले अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। जो भगवान इतने कुशल हैं, इतने निपुण हैं कि महाराज कंस को भनक तक नाय लगी और लाला मथुरा से गोकुल पहुंच गए। ऐसे परम कुशल भगवान। स्वराट, स्वराट का मतलब स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट, अथवा सारे ग म प ध नि इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी राजते शोभते इति स्वराट। 7 स्वरों से युक्त वंशी धारण करने वाले स्वराट, अथवा गोप वालों के मध्य सुशोभित होने वाले भगवान स्वराट। ऐसे भगवान का ध्यान किया। जो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया, जिन भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद वेदांत सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करा दिया। ऐसे भगवान जिनकी लीला को देखकर ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाए, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। फिर तेजोवारि मृदाम यथा विनिमयो, ऐसे भगवान जो बंसी की तान छेड़ते हैं, तो बोले भगवान की मुरली की तान को सुन करके वह कमनीय कालिंदी यमुना का जो जल है वह कुंठित हो जाता है, जड़वत हो जाता है। जल का स्वभाव है बहते रहना, तो बंसी की तान सुनकर जड़वत हो गया। और बड़े बड़े पत्थरों का स्वभाव क्या है? जड़वत रहना। वो बंसी की तान सुनकर के द्रवीभूत हो गए, बहने लगे। तो भगवान की बंसी की तान को सुनकर के पत्थर बहने लगे, यमुना कठिन हो गई, जड़वत हो गई। ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं। और तो और बोले यत्र सर्गो मृषा, भगवान ने 3 धाम बनाए इस धरा पर आकर। श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम द्वारिका। भगवान के तीनों ही धाम नित्य हैं। और इन धाम में निवास करने वाले धामना स्वयं सदा निरस्तु कुहकम, इन धामों में निवास करने वाले भक्तजनों को भगवान अपना धाम प्रदान करते हैं, निकृपा प्रदान करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, वह माया के मल से मुक्त रहते हैं। ऐसे परमात्मा को जो सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परम पिता परमात्मा को हम सब मिलकर बारंबार प्रणिपात करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। फिर आगे अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया। भागवत में परम धर्म के विषय में बताया, भागवत सुनने से लाभ क्या है वो बताया। समय ज्यादा हो गया हमको ऐसा लगता है, तो कोई बात नहीं, आज थोड़ी विलंब था ही। 2 बार भगवान का कीर्तन करके आज कथा को ही विश्राम करते हैं। कल कथा अपने समय पर, जो समय पयासी जी ने निहित किया होगा उसी समय पे कथा प्रारंभ होगी। अतः आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर सुंदर कथा का आनंद प्राप्त करें। हमसे इधर उधर की कथा, चुटकुल्ले इत्यादि की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। कथा का भाव लेकर के आइएगा। सुनाएंगे क्या? सही बात तो ये है कि हमसे आता ही नहीं, तो जब आता ही नहीं तो सुनाए कहाँ से? तो जो गुरु कृपा से प्राप्त है, स्वामी जी महाराज की कृपा से, वही सुनाने का प्रयास करेंगे कि सरल से सरल तरीके में समझ में आवे। यही प्रयत्न करेंगे, इसी भाव से। आइए सब लोग 2 बार भगवान का सुंदर कीर्तन करते हैं, पश्चात भगवान की सुंदर आरती। जब तक आचार्य जी आरती तैयार करके रख लें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो आइए सब मिलकर भगवान की सुंदर आरती करें और आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कल से समय का ध्यान रखते हुए प्यासी जी कौन सा समय निहित है? 2 बजे से कथा ठीक रहेगी। उधर शाम का समय जल्दी सूर्यास्त होता है इस समय और कोहरे का भी समय है इस समय, इसलिए 2 बजे से बढ़िया कथा प्रारंभ करते हैं। उधर 5:30-6 तक जब तक हरी इच्छा होगी चल जाएगी और उसके बाद आरती हो ताकि सब लोग समय से अपने घर तक पहुंच सकें। आइए सब मिल करके भगवान की आरती करें, प्रयास भी करेंगे बढ़िया आनंद से कथा हो। समझ आ रही है? ठीक है, तो बढ़िया यही भाव से कथा प्रयास करेंगे। और प्यासी जी कल से एक नियम रहेगा, 3 बजे से 6 बजे तक नीचे कोई नहीं दिखना चाहिए। यानी जितने लोग नहीं आएंगे सबको प्लांटी लगे गेट में। आरती में आकर खड़े हो गए, क्या मतलब आरती देखने आते हो? नहीं, गलत। हम थोड़ी दूसरे तरह वाले हैं। प्यासी जी को हमारी आदत पता है, अभी 7 दिन हमारे साथ में थे। हमारे कथा का नियम है, इतना पैसा खर्चा हुआ सब लोग बैठो। हाँ, जो भी आएंगे कोई नाराज नहीं होगा, सब बढ़िया कथा में आ रहे हैं, भाव से हम सबको कथा सुनाइए। दरबार करने के लिए थोड़ी ना खर्चा हुआ, कथा के लिए। आइए ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, श्री रत्नेश्वर्यै नमः। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे स्तुतसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मसानि प्रजा सानि पशु सानि लोक सन्नभयो सानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्माशु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर से कराने
वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल तद पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बताने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल तद पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम जगी घन श्याम जगी, सीता राम यही राधे श्याम यही, सीता राम जगी राधे श्याम जगी। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावितारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामे नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं सर्वे